संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का यह हमारा 10th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के 9th पार्ट नहीं देखे हैं वह ज़रूर देख लें क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिगरिया की गुफाएं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन सभी को इंक्लूड किया है इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपसे पूछा जाता है जो सिगरिया की गुफाओं की खोज कब हुई थी तो वो 1830 में हुई थी और खोजकर्ता कौन थे, वो ब्रिटिश फौज के मेजर फॉर्मर थे। तो ये चीज़ याद रखना, आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि जो सिगरिया की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो मेजर फॉर्मर ने की थी, या फिर ये पूछ लिया जाएगा वे कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ब्रिटिश फौज से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिगरिया की गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंध रखती हैं, तो वो बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। स्थिति यानी कि वो प्रॉपर किस स्थान पर है, ये देश पूछा जाता है तो देश कौन सा है, श्रीलंका में। और ये प्रॉपर स्थान श्रीलंका के किस स्थान पर है, तो कोलंबिया के उत्तर पूर्व में स्थित 108 किलोमीटर की दूर मटाले ज़िले में है। या तो आपको कभी पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ज़िला है, तो वो मटाले ज़िले है। और स्थान जो पूछ लिया जाएगा वो कोलंबिया के उत्तर पूर्व में समथिंग 108 किलोमीटर की दूरी पर है। देश पूछा जाता है तो श्रीलंका, ये चीज़ आप जरूर याद रखना। मैं जितने भी क्वेश्चन कराती हूँ या तो आप इन्हें नोट डाउन कर लिया करो या फिर इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन है जितने भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो सिगरिया की गुफाएं हैं जो मटाले ज़िले में तो हैं लेकिन कहाँ पर है, सिंगरी कस्बे के समीप एक जंगल में एक 600 फुट ऊंची सौंदर्य सैलखंड पर यानी कि सैलखंड के समीप बनी हुई हैं। नेक्स्ट है कि जो सिगरिया की गुफाएं हैं वह किस राजवंश से संबंध रखती हैं, तो ये दो यानी कि जो चित्रण हुआ था वो अलग राजवंश में हुआ था और जो निर्माण हुआ था गुफाओं का वो अलग राजवंश में हुआ था। तो इसमें धातु सेन के संबंध में तो गुफाओं का निर्माण हुआ, यानी कि जो गुफाएं बनाई गई थी वो धातु सेन के समय में बनाई थी। और जो चित्रण हुआ था यानी कि जो गुफाओं में उनमें चित्रण जो हुआ था वो कश्यप प्रथम के समय में बनाया गया था। जो धातु सेन का समय है वो 4वीं शताब्दी माना गया है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो गुफा संख्या तो नहीं, यहाँ पे 6 अंत कक्ष बने हुए हैं, अंदर की साइड में 6 कक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सिगरिया की गुफाएं हैं उनकी प्रतिलिपियाँ 1889 में किसने बनाई थी, तो मिस्टर मुरे ने बनाई थी, जिनमें 13 आकृतियों को पेस्टल रंगों तथा शेष जो बचे हुए रंग हैं, मतलब बचे हुए जो चित्र हैं वो रंगीन छाया चित्रों के द्वारा बनाए गए थे। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा जो मिस्टर मुरे ने जो प्रतिलिपियाँ बनाई थी 13, जिनमें से 13 जो आकृतियाँ वो किस रंग के द्वारा बनाई गई थी, तो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो पेस्टल रंगों के द्वारा बनाई गई थी। अगर ये पूछा जाता है कि जो मिस्टर मुरे थे उन्होंने सिगरिया की गुफाओं की जो चित्रों की प्रतिलिपि बनाई थी कब बनाई थी, तो वो 1889 में बनाई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूछा जाता है कि सिगरिया की जो गुफाएं उनका प्राचीन नाम क्या था, तो सिंहगिरी या सिगिगिरिया 2 नामों से जाना जाता है। इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो आप दोनों को अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है कि जो सिगरिया की गुफाएं हैं वह श्रीलंका सरकार ने किस सन में इनको जीरा द्वार बनवाकर गुफाओं को सुरक्षित करवा दिया था, तो कब करवाया था, 1895 के से लेकर 1905 के समथिंग इनके बीच में बनवाया था। इसमें और किसके द्वारा बनवाया गया था, कौन थे उसके मुख्य, वो तो H.C. पवेल थे जो कि पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। उनके द्वारा श्रीलंका सरकार ने सिगरिया की गुफाओं को जीर्ण द्वार बनवाकर गुफाओं को सुरक्षित करवा दिया गया था। तो अब ये चीज़ ज़रूर याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अपने आप में। नेक्स्ट है हमारा कि जो सिगरिया की गुफाओं का एक भाग कब गिरकर नष्ट हो गया था, तो ये 14 अक्टूबर 1967 में रात्रि में सिगरिया का एक भाग गिरकर नष्ट हो चुका था। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है कि सिगरिया की गुफाओं को सुरक्षित करने के लिए इटली के विशेषज्ञ को संस्थान ने नियुक्त किया था, यानी किस संस्थान ने किसको नियुक्त किया था, तो वे डॉक्टर लुसियानो मैरिजी, कौन थे, डॉक्टर लुसियानो मैरिजी थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि
कि किसके यानी कि सिगरिया गुफाओं को सुरक्षित कराने के लिए किस विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया था। तो वो डॉक्टर लुसियानो मैरिज थे और कहाँ के थे वे, इटली के। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि जो लुसियानो थे वे कहाँ के थे, इटली के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो सिगरिया की गुफा किस शताब्दी की मानी जाती है, यानी कि उनका समय कितना माना जाता है, तो वो 5वीं शताब्दी की मानी जाती हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि सिंगल की चित्रकला का इतिहास दूसरी सदी में किस ग्रंथ में मिलता है। जो सिगरिया की चित्रकला का इतिहास है वह दूसरी सदी में किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो किस में मिलता है, विशुद्धिमग्न बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, जो कि आचार्य बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी में रचित किया था। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कभी कभी कि विशुद्धिमग्न जो बौद्ध ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है, तो वो बुद्धघोष के द्वारा रचित है और किस शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो सिगरिया की गुफाएं हैं वह कहाँ पर हैं, ये तो आपको पता ही है कि श्रीलंका में है। तो सिंगल को श्रीलंका, ताम्रपर्णी, अमरदीप और आम के रूप में गठित होने से इसे क्या कहा जाता है, तो ये इसे आम्रदीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि जो श्रीलंका के मुख्य सांस्कृतिक केंद्र कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, अनुराधापुरा, पोलनोरोवा व कैंडी। ये 3 जो स्थान हैं वह सांस्कृतिक केंद्र हैं श्रीलंका के। आपसे पूछ लिया जाएगा कभी कभी, क्योंकि टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो एग्जामिनर्स कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कि जो सिगरिया की जो गुफाएं हैं वे कहाँ स्थित हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दी, वो श्रीलंका देश में है और किस जिले में है, मटाले ज़िले में। नेक्स्ट है हमारा कि सिगरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जो सिगरिया की गुफाएं हैं उनमें नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि जो सिगरिया की गुफाएं हैं उनके चित्र किससे मिलते जुलते हैं, तो किससे मिलते जुलते हैं, अजंता की गुफाओं से। और जो सिगरिया के चित्र हैं कैसे बने हुए हैं, तो वो गीली दीवार पर बने हुए हैं। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज होती है उसके बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं और हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि सिगरिया की गुफा निर्मित हुई थी कश्यप प्रथम के शासनकाल में, कब हुई थी, तो वो 5वीं शताब्दी थी। जो कश्यप प्रथम थे तो उनकी जो समय था, शासनकाल था, वो क्या था, 5वीं शताब्दी। जो गुफाओं में जो चित्रण किया गया था वो कश्यप प्रथम के समय में किया गया था। नेक्स्ट है कि सिगरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए गए हैं, जो चित्र मिले हैं वो कितनी गुफाओं में मिले हैं, वह 2 में मिले हैं। कौन कौन से गुफा संख्या ए और बी, ये 2 नामों से जानी जाती हैं, ए और बी के नाम से। नेक्स्ट है हमारा कि जो सिगरिया में कुल कितने रूपों में स्त्रियों के चित्र मिले हैं, तो कितने रूपों में मिले हैं, 21, जिनमें से गुफा संख्या 4 गुफा संख्या ए में है और जो बी में है वो 17। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कभी कभी कि सिगरिया की ए नंबर की गुफा में कितने चित्र बने हैं या बी नंबर की गुफा में कितने बने हैं, तो पहले जो ए नंबर की में बने हैं वो 4 बने हैं और जो सेकंड नंबर की में बने हैं वो 17 बने हैं। तो इन दोनों को मिला के कितने मिले हैं चित्र, 21। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि यह चित्र मानव आकृतियों से कुछ छोटे हैं, क्योंकि ये विशेषता आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि किस गुफाओं में जो मानव आकृतियाँ बनी हैं कुछ छोटी बनी हैं, तो वो किसमें बनी है, सिगरिया की गुफाओं में। किस गुफा से प्राप्त आकृतियाँ सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु हाल आलस्यमय तंद्रा में विचरण करती हुई अंकित की गई हैं, तो किसमें की गई हैं, वो सिगरिया की गुफाओं में। नेक्स्ट है हमारा कि मेघ कन्याओं का अंतिम कहाँ मिलता है, तो जो मेघ कन्या है उनका अंतिम रूप कहाँ पर मिलता है, सिगरिया की गुफाओं में। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। यहाँ पर जितनी भी लाइन्स मैंने कलेक्ट की हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो सिगरिया की प्रतिलिपियाँ वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित हैं, जो सिगरिया की प्रतिलिपियाँ बनाई गई थी मिस्टर मुरी के द्वारा, तो वो कहाँ पर स्थित हैं, तो कोलंबिया म्यूजियम श्रीलंका में स्थित हैं। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। सिगरिया के चित्र कैसे बनाए गए थे, तो फ्रेंड्स धरातल पर टेम्परा रंगों से। कभी कभी तो आपको टेक्निक पूछ ली जाती है या फिर किस उनका माध्यम पूछ लिया जाता है और किस स्थान पर बने हैं, तो वो धरातल पर बने हैं किस विधि से, टेम्परा रंगों से, जिनमें रंग कौन कौन से थे, लाल, पीले, काले, सफ़ेद और हरे रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें नीले रंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। ये यहाँ की विशेषता रही है। नेक्स्ट है कि जो सिगरिया की गुफाओं को विस्मृति ने किस नाम से संबोधित किया था, तो ए और बी, या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा जो सिगरिया की गुफाएं हैं उनको किसके द्वारा गुफा ए और गुफा बी के नाम से संबोधित किया गया था, तो वो कौन थे, विस्मित थे। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि जो गुफा संख्या ए है, जो प्रथम कक्ष 26.5 फुट लंबा बना हुआ है, या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो
सिगिरिया का गुफा का प्रथम जो कक्ष है, जिसे ए के नाम से जाना जाता है, वो कितना बड़ा है? तो वो 26 फुट लंबा है। और जो द्वितीय कक्ष है वो साढ़े 41 फुट लंबा बना हुआ है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि कुलीन महिला हाथ में पुष्प लिए किस गुफा में चित्रित हैं? तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना है। तो इसमें कौन सी गुफा में है? सिगिरिया की गुफा में। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।